हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए आज हम और आप मिल के घूमते हैं महादेव की नगरी बनारस। ऐसे तो मेरा जन्म बनारस में ही हुआ है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ, पर मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि एज अ टूरिस्ट आप बनारस कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और बनारस घूमने में आपको कितने दिन लगेंगे, आप कहाँ स्टे कर सकते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब बनारस घूमने के लिए आपके 3 डेज़ 2 नाइट्स आइटनरी है। बनारस घूमने का सही मौसम अक्टूबर टू मार्च होता है। समर में आप बनारस जाना अवॉइड करें क्योंकि वहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। किसी भी शहर से आप बनारस डायरेक्ट ट्रेन से पहुँच सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाय फ्लाइट भी बनारस आ सकते हैं, जो कि आपको लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचाती है, जो बनारस के मेन लोकेशन से 26 किलोमीटर दूर है। बनारस पहुंचने के बाद अब बारी आती है होटल्स की। होटल आप कोशिश करें कि आप गोदलिया चौराहे के आसपास ही लें। होटल आप लक्सा, गिरजाघर, नई सड़क, सोनारपुरा, भेलूपुरा, जगमबाड़ी इन सब एरिया में भी ले सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में बनारस पहुँचते हैं तो होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश होने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए निकल जाइए। दर्शन करने में आपको लगभग 1-2 घंटा लग जाएगा। उसके बाद आप रिक्शा करके भैरवनाथ मंदिर के लिए निकल जाइए, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। कहा जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेंगे आपका काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा रह जाएगा। उसके बाद आप निकल जाइए शाम की गंगा आरती देखने के लिए, जो कि शाम 7:30 बजे शुरू होती है। गंगा आरती देखने के लिए आपको दशाश्वमेध घाट आना होगा। गंगा आरती देखने के बाद आप दशाश्वमेध घाट पर स्थित शीतला माता मंदिर का दर्शन करके निकल जाइए वापस अपने होटल के लिए। दशाश्वमेध घाट से गोदलिया जाने वाले रास्ते के बीच में ही आपको कई सारे फेमस चाट भंडार दिख जाएंगे, जैसे कि दीना चाट भंडार, काशी चाट भंडार, मूंगा चाट, केसरी चाट। इनमें से आप किसी की भी चाट एंजॉय कर सकते हैं। इन सब की चाट काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद आप पहुंच जाइए अपने होटल वापस। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप निकल जाइए ब्रेकफास्ट के लिए राम भंडार के लिए, जो कि चौक में पड़ता है। राम भंडार की पूरी सब्जी, छोटी वाली कचौड़ी और जलेबी ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लजीज होता है। या तो आप गोदौलिया पर मिलने वाले फायर उत्पम्स भी ट्राई कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकल जाइए बोटिंग के लिए, जो कि आपको नमो घाट से 80 तक ले जाएगी। बनारस में बोटिंग करना मस्ट है क्योंकि बनारस की असली खूबसूरती आपको बोटिंग करते टाइम ही फील होगी। आप शेयरिंग बोट से भी नमो घाट पहुंच सकते हैं या आप चाहें तो अपनी प्राइवेट बोट भी बुक कर सकते हैं। नमो घाट में करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। नमो घाट पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद आप निकल जाइए बोट से अस्सी घाट की तरफ। अस्सी घाट पहुंचने से पहले ही आपको घाट किनारे बाबा केदारेश्वर का मंदिर दिखेगा, वहां आप दर्शन कर लीजिए। जब बनारस में बाढ़ आता है तो माँ गंगा शिवलिंग तक आ जाती हैं। दर्शन करने के बाद आप बोट से वापस निकल जाइए अस्सी घाट के लिए। अस्सी घाट में टाइम स्पेंड करने के बाद आप निकल जाइए बाय रोड संकट मोचन मंदिर के लिए, जो कि अस्सी घाट से कुछ ही दूरी पर है। संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए दुर्गा जी के लिए, जो कि संकट मोचन मंदिर के बगल में ही है। मंदिर के बाहर आप टोटो से दुर्गा जी पहुंच सकते हैं। दुर्गा जी दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए तिलभांडेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए आपको दुर्गा कुंड से सोनारपुरा जाना होगा। मंदिर के बाहर से ही आप टोटो करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप लेमन ग्रास में डिनर कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो किसी और रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद अपने होटल पहुंच जाएं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप निकल जाएं सरवेद मंदिर के लिए, जो कि गोदौलिया से 26 किलोमीटर दूर है। सरवेद मंदिर से वापसी के टाइम आप सारनाथ एक्सप्लोर करने जा सकते हैं, जो कि सरवेद मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है। सारनाथ काफ़ी बड़ा है, उसे एक्सप्लोर करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा।
सारनाथ एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा तो आप रामनगर का किला भी देखने जा सकते हैं, जहाँ पर देखने के लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम है और यहाँ से गंगा जी का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। रामनगर का फोर्ट पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ की फ़ेमस रामनगर की लस्सी ट्राई कर सकते हैं, जो कि पैलेस के बगल में ही है। उसके बाद रात की ट्रेन या फ़्लाइट से, या फिर आप नेक्स्ट डे जाना चाहें तो नेक्स्ट डे भी आप अपने शहर वापस जा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।